की जय। आज हम करेंगे श्री कार्तिक महात्म का चौथा अध्याय। चतुर्थ अध्याय। नारद जी बोले, हे पितामह, कार्तिक मास में दीपदान के महत्व, संकल्प और व्रत पालन की विधि का वर्णन करो। ब्रह्मा जी बोले, श्री राधा दामोदर की प्रीति के लिए कार्तिक मास में स्वर्ण, चांदी, तांबा, मणि, मुक्ता, आटा और मिट्टी के दीपक का अपनी समर्थ के अनुसार दान करें। जब तक केशव भगवान के सम्मुख कार्तिक मास में दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता, नारद जी कहते हैं, नारद जी ने कहा, तभी सब मनुष्यों के शरीर में स्थित पाप गरजते और दुख पहुंचाते हैं। श्री विष्णु भगवान के मंदिर में तुलसी वृक्ष के पास और आकाश में भी दीपक का दान करना उत्तम है। चौराहे पर, गली पर, श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में, वृक्षों के मूल पर, गौशाला में, तालाब पर किया हुआ घृत अथवा तिल के तेल का पूर्ण दीपदान महाफल प्रदान करने वाला होता है। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में ब्राह्मण के घर में दीपदान करता है, उसे अग्निहोत्र यज्ञ के फल लाभ फल होता है। ऐसा मनीषियों ने कहा। जो मनुष्य कार्तिक मास में ऊंचाई पर आकाश में दीपक रखता है, उसे धन धान्य का लाभ मिलता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। दीप दान करते समय ये मंत्र, हे दामोदर, हे ईश, तुला राशि में ये दीप दान में खेल के स्वरूप में आकाश में कर रहा हूँ। हे अनंत, आपको नमस्कार है। हे नारद, बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि कार्तिक मास में प्रातः काल मथुरा में स्नान करना वैसा ही महत्वपूर्ण है जैसा कि माघ मास में प्रयाग में और वैशाख में गंगा नदी में नहाना। हे नारद, तुला, मकर, मेष राशियों में प्रातः स्नान, हविष्य भोजन तथा ब्रह्मचर्य पालन महापातकों को नष्ट करने वाला कहा गया है। अन्य स्थानों के लोगों पर भी कार्तिक मास में पूजित हरि पापों का उसी प्रकार नाश करते हैं और मुक्ति प्रदान करते हैं। जिस प्रकार सूर्योदय अंधकार को और ब्रज पहाड़ों को छिन्न भिन्न कर देता है, उसी प्रकार जिस प्रकार गरुड़ सर्पों को, वायु मेघों को, सिंह मृग आदि पशुओं को तथा तत्व ज्ञान दुखों को दूर कर देता है, उसी प्रकार मथुरा के दर्शन मात्र से ही सभी पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मथुरा के दर्शन करने वाला मनुष्य यदि ब्राह्मण का हत्यारा हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर अन्य पापियों की तो बात ही क्या है। जो लोग स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी का पालन, विष्णु भगवान के मंदिर में सफाई, कथा, कीर्तन आदि कार्य कार्तिक मास में प्रतिदिन करते हैं, वे साक्षात विष्णु मूर्ति हैं। पूर्व जन्म तथा इस जन्म के पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार श्री विष्णु की संतुष्टि हेतु कृष्णादि व्रतों को करें। नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मनुष्य अपने पूर्व जन्म के पापों को किस प्रकार जान सकता है? कृपा करके ये भली भांति समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, कर्मों के भोग से पूर्व जन्म के पापों को जाना जाता है। जैसे ही क्षय रोग पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्यारा, कुष्ठ रोग जिसको कुष्ठ रोग है, वो गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला होता है। सोना चुराने वाले के नख खराब होते हैं, मद्यपी के दांत खराब होते हैं। इसी प्रकार पूर्व जन्म कृत पाप रोग के रूप में दुख देता है। पूर्व जन्म कृत पाप को कृच्छादि व्रतों, तप, दान के द्वारा दूर करें। केवल रात्रि के समय एक बार खाने से अथवा बिना पकाए हुए फल आदि भोजन करें। केवल एक उपवास करने से पादकृच्छ नामक व्रत होता है। पादकृच्छ से 3 गुना करने पर प्राजापत्य व्रत होता है। जितना हाथ में आ सके केवल उतने ही अन्न को ग्रह भोजन 3 दिन तक केवल सायंकाल और 3 दिनों केवल प्रातः काल करने से अतिकृष्ट व्रत नामक व्रत होता है। अथवा सायंकाल को 22 ग्रास, प्रातः काल को 26 ग्रास या दोनों समय 24 या 26 ग्रास भोजन करने और 3 दिनों तक बिना अन्न खाए रहने से अतिकृष्ट नामक व्रत होता है। अतिकृष्ट व्रत के बारे में ये कहा है, जब अन्य प्रकार के अतिकृष्ट व्रतों को भी मुझसे सुनो। पूर्व के समान 3 दिन तक एक ग्रास खाए और 3 दिनों
3 दिनों का उपवास करे। इस प्रकार द्विज अतिकृष्ट व्रत को करे। सायंकाल 1 गिलास, प्रातःकाल 1 गिलास भोजन करे। फिर 2 दिन तक बिना मांगे जो मिले उसे खाए। फिर 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाए। ये कृष्ण श्वास दर्द व्रत कहा जाता है। 21 दिनों तक केवल दूध अथवा पानी पीकर रहने का कच्छाति कृष्ण व्रत क्या होता है। 12 दिनों तक उपवास करने से पराग नामक व्रत होता है। 3 दिन तक कुछ न खाकर चौथे दिन चावलों को पीसकर तथा बूरा मिलाकर बनाए गए पिन्नी नामक लड्डू अथवा सत्तू का सेवन करे और मट्ठा पिए तथा दक्षिण में कपड़ा दे और सौम्य कृष्ण नामक व्रत कहलाता है। इस प्रकार एक एक व्रत का अभ्यास विधि के अनुसार 3 रात तक करे और तुला पुरुष अर्थात पुरुष के भाग के बराबर अन्न आदि दान भी करे। उसे द्वादशाक कहते हैं। गोमूत्र, गोबर, गाय का दूध, गाय की दही, गाय का घृत, कुशोदक आदि जिसमें कुशा पड़ी हो ऐसा पानी पहले दिन खाकर दूसरे दिन उपवास करने को कृच्छ शांतपन व्रत कहते हैं। शांतपन उपलब्धियों के अतिरिक्त 6 दिनों तक उक्त प्रकार से 7वें दिन उपवास से किया जाने वाला 1 सप्ताह का व्रत महाशांतपन कहा जाता है। इसमें 3 दिनों तक गोमूत्र, 3 दिनों तक गोबर पीना चाहिए, 3 दिनों में तक दही, 3 दिनों में दूध, 3 दिनों दूध, 3 दिनों तक गाय का घृत पिए और 3 दिनों तक पवित्रता अर्थात उपवास रखे। ऐसा सब महाशांतपन व्रत सब पापों को नष्ट करता है। उपयुक्त वस्तुओं को यदि केवल 3-3 दिन तक प्रयोग में लाया जाए तो वह अति शांतपन नामक व्रत चंडाल को भी पवित्र कर देता है। गूलर, कमल, बेल के पत्ते अथवा कुछ जिस में पड़े हों उसे प्रतिदिन पीने से ऊन कृष्ण नामक व्रत होता है। 3 दिनों तक उपवास करके शुद्ध हुआ व्यक्ति पूर्वोक्त पत्तों के काढ़े को चौथे दिन पिए उसे पूर्ण कृष्ण व्रत कहते हैं। तपाए हुए दूध, घृत, जल को 1-1 दिन पिए चौथे दिन रात को उपवास करे उसे तप्त कृष्ण व्रत कहते हैं। जल, दूध, घी और तिलों को गर्म करके प्रतिदिन पिए और नित्य 1 बार स्नान करे तो भी तप्त कृष्ण व्रत होता है। सब परिमाण के विषय में बताते हैं। जल 2 छटांग, दूध 3 छटांग, घी 1 छटांग पिए। ये परीक्षण परिमाण कहा गया है। कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी को निर्जला व्रत रखते हुए केवल वायु भक्षण करे। सायंकाल को भक्ति पूर्वक भगवान गरुड़ ध्वज की पूजा करे। इस प्रकार उपवास करके रात के समय जल में खड़े हो उसे जल कृष्ण व्रत कहते हैं। इस व्रत से शुद्ध हुआ मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। कार्तिक शुक्ल सप्तमी और दशमी तक 4 दिन क्रमशः जल, दूध, दही, घृत का सेवन करे और 5वें दिन एकादशी का उपवास करे। फिर सायंकाल भगवान हरि का पूजन करे और पैदामा कर्ष का व्रत करने वाला मनुष्य त्रिलोक पूजित भगवान विष्णु के परम पद को पाता है। कार्तिक शुक्ला छठ से 3 दिनों तक केवल रात्रि के समय दूध पिए। तदुपरांत नवमी के दिन 1 उपवास तक उपवास रखे अर्थात दूध घी ना पिए और महेंद्र कच्छ व्रत कहते हैं। उसे करने वाला मनुष्य देवताओं को भी दुर्लभ विष्णु लोक को प्राप्त करता है। 3 दिन तक अन्न खाए फिर 3 दिन तक उपवास रखे। जब तक विष्णु पंचक न आए तब तक ऐसा ही करता रहे तो इसे वैष्णव कृष्ण व्रत कहते हैं। फिर छठे से दशमी तक 5 दिन तक दही का आहार करे। तत्पश्चात एकादशी का उपवास करे। फिर द्वादशी को भगवान गरुड़ ध्वज की पूजा करे। उसे भास्कर कृष्ण व्रत नामक व्रत करने से मनुष्य श्वेत द्वीप को हो जाता है। कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से प्रतिदिन 1-1 ग्रास भोजन कम करते जाएं। अमावस्या को कुछ भी न खाएं तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 1-1 ग्रास भोजन बढ़ाते जाएं। उसे चंद्रायण व्रत कहते हैं। आदि छटांग तोल वाला जितना मुख में सुख पूर्वक जा सके उसे 1 ग्रास कहते हैं। उस ग्रास पुण्यकारी तथा शरीर को शुद्ध करने वाला होता है। महीने के कृष्ण पक्ष में आदि से 14 ग्रास खाए। पक्ष में कभी 3 या 5 ग्रास अधिक खाकर भी
पक्ष के अंत में अर्थात अमावस्या को कुछ न खाए। ये दूसरे प्रकार का चंद्रायण व्रत है। प्रतिदिन दोपहर के समय 8-8 ग्लास भोजन करे और इसे यति चंद्रायण कहा जाता है। गाय के चारों थनों का सारा दूध 7 रात तक पिए। सभी 7 दिनों तक 3 थनों का, फिर 7 दिनों तक 2 थनों का, फिर 6 दिनों तक 1 थन का दूध पिए और बाद में 3 दिनों तक केवल वायु भक्षण करे। ये सब पापों को नष्ट करने वाला सोमायन व्रत है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जवांगू अर्थात दलिया और याबुक आदि जो का शाक, दही, दूध, घृत, जल तथा पंचगव्य का प्रयोग करे। विष्णु पूजा में रत बना रहे। इसे सप्ताश्री कृष्ण व्रत कहते हैं। इसे मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है और उनके जन्म की पुनरावृत्ति दुर्लभ होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में ढाक, बेल, कुश, कूलर के पत्तों से निकाला हुआ रस का उठाया हुआ दूध पिए। एकादशी को उपवास करे, द्वादशी को पारायण करे, श्री कृष्ण के व्रत समर्पित करे और उत्तम कृष्णाग्र व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने वाला जनार्दन विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करके विष्णु को प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी तक 4 दिन तक पानी, बेलपत्र, कमलनाथ का सेवन करे और एकादशी का उपवास रखे। इसे लक्ष्मी व्रत कहते हैं। इस व्रत को करके केशव भगवान की पूजा करने वाला वैष्णव गति को प्राप्त होता है। भली प्रकार समाहित चित्त से प्रातः काल 4 ग्रास, सायकाल को भी 4 ही ग्रास भोजन करे। उसे शिशु चंद्रायण व्रत कहते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की विधि चतुर्थी में ब्रह्मकूर्च व्रत करे, फिर गौरी का आराधन करे। अब ब्रह्मकूर्च की विधि कहते हैं गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोदधि, गोधृत तथा कृष बढ़ा हुआ पानी, इसे ब्रह्मकूर्च कहते हैं। तथा पंचगव्य दोनों का शरीर को पवित्र और शुद्ध करने वाला है। अब पंचगव्य की विधि कहते हैं लाल रंग के गाय का मूत्र, सफेद रंग की गाय का गोबर, पीले रंग की गाय का दूध, नीले रंग की गाय का दही तथा काले रंग की गाय का घृत। ये पांचों वस्तुएं कपिला गाय की अथवा अभाव में किसी भी प्रकार की गाय की हो तो ये पांचों मिलकर पंचगव्य कही जाती हैं। अब गोमूत्र आदि के परिमाण के संबंध में बताते हैं। गाय का मूत्र 8 मासा, गोबर 16 मासा, दूध 12 मासा लेना चाहिए। गायत्री मंत्र पढ़कर गोमूत्र गंधा द्वारा मंत्र गोमय ले। पय पृथ्व्या मंत्र पढ़कर दूध से दधिकर्ण मंत्र पढ़कर दही ले और तेजो शुक्रवी मंत्र पढ़कर धृत ले। देवस्य त्वा मंत्र पढ़कर कुश लेना चाहिए। पंचगव्य अत्यंत पवित्र होता है। तोते के पंखों के समान हरे 7 पत्तों वाला और पूरे अर्थात जिनकी नोक ना टूटी हो, कुशों से उठाकर श्रुति के अनुकूल विधि पूर्वक पंचगव्य की आहुति अग्नि में डालनी चाहिए। आहुति डालने से मंत्र ये है इड़ावती दम विष्णुर मानस्तोकेन शर्वती शमति शन इंद्रांगी इंद्राग्नि भवतामदी। इन मंत्रों को पढ़कर आहुति डालें। हवन के पश्चात बचे हुए हुत से धृत को पी ले। ओम बोलकर मिलाएं, ओम बोलकर पृथ्वी पर डालें, ओम बोलकर उठाएं, ओम बोलकर ही पी ले। ढाक के दोने में कमल के पत्तों में, सोने या चांदी के बर्तन में अथवा अंजलि में लेकर पंचगव्य का पीना चाहिए। एक दिन तथा एक रात विशेषकर पूर्णमासी का व्रत रखकर कार्तिक स्नान करता पंचगव्य पीना चाहिए। ये ब्रह्मकूर्च की विधि बताई गई है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में ब्रह्मकूर्च व्रत करके आंवला, पीपल, तुलसी का भलीभांति पूजन करें। पूर्वोक्त वृक्षों के नीचे फल, मूल अथवा दही, चावल, गन्ना दक्षिणा में देना चाहिए। ये आंवला आदि सबके पूजन और व्रत का अंगों सहित वर्णन किया गया। कच्छाक्षरी व्रत के अंत में समर्थ अनुसार दुधारू गौ का दान करें। गाय या अभाव हो तो मूल्य अवश्य दें। यदि इतना भी ना हो सके सोने की मोहर अथवा उसका आधा चौथाई भाग ही दें। यदि सोने के सिक्के का भी अभाव हो तो चांदी का सिक्का दें। 10 सहस्त्र कृष्ण, 10 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जाप और उपवास एवं ब्राह्मणों को गाय का दान, ये चारों का एक जैसा ही फल होता है। एक दिन रात के उपवास को प्रजाल्य व्रत कहते हैं। प्राज्य व्रत का एक गाय
संतापन व्रत में 2 गाय, पराग अथवा अतिकृष्ण व्रत में 3-3 गाय देना कहा गया है। चंद्रायण व्रत में 8 अथवा शक्ति के अनुसार 3 गायें दान देनी चाहिए। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी सभी को गोदान करना चाहिए। कृष्ण व्रत करने से सुख मिलता है तथा विष्णु को परम पद प्राप्त होता है। जिस प्रकार सभी नदियां समुद्र में समा जाती हैं, उसी प्रकार कार्तिक मास में सारे व्रत भी समाहित रहते हैं। जिस प्रकार माता को प्राप्त करके सभी जीव उसके आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार सारे व्रत तथा व्रती कार्तिक मास को प्राप्त कर जीते हैं। इसीलिए सभी स्त्री पुरुषों को कार्तिक मास का व्रत अवश्य करना चाहिए। इति श्री पद्म पुराणे अंतर्गत कार्तिक माह में दीपमाला कृष्णादि व्रत निरूपण नामक 4था अध्याय समाप्त हुआ।